अब जब बात अपराध गिनाने की चल ही पड़ी है, तो काहे का आलेख और काहे की पाती। हम सीधे सीधे हिसाब कर लेते हैं। आपके प्रति हमारा दूसरा गुनाह होता है कि हम उस वक्त कभी फ्री नहीं होते जब आपको हमसे कुछ कहना होता है। हमें हमेशा लगता है कि आपसे तो हम बाद में भी बात कर लेंगे। यह बात और है कि वो बात कभी नहीं आता, या फिर माँ की बातें हमेशा एक सी होती है कि हमें लगभग रट चुकी होती है। मसलन कुछ मिलीजुली देखिए, गर्मियों में प्याज जेब में रखना, कैरी का पना पीना, लू से बचने के लिए गुलाब जल मिलाकर रुई के फाहे कान में लगाना, भूखे मत रहना, शाम को जल्दी घर आ जाना, गाड़ी धीरे चलाना, दोस्तों के साथ कहीं बिना बताए मत जाना, ऐसी वैसी आदत मत डालना, दवाई समय पर लेना, तबीयत का ख्याल रखना, तुम ठीक तो हो ना, आज परेशान क्यों लग रहे हो, थके हुए क्यों हो, कहाँ गए थे, कितनी बजे आओगे, किसके साथ जा रहे हो, सबका फोन नंबर देकर जाओ, थोड़ा पढ़ भी लिया करो, ट्यूशन पर देर नहीं हो रही, टेप धीमे चलाया करो, मोबाइल को चूल्हे में डाल दूंगी, रात को इसे बंद क्यों नहीं करते, दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अरे तू फेल हो जाएगा इस साल, 24 घंटे लैपटॉप, ये क्या लगा रखा है रूम में, कपड़े धोने में क्यों नहीं देते, कितना गंदा वॉलपेपर है, डिलीट करो इसे, जींस फट गई है, अब तो फेंक दो, बाल कटवा लेना कल, दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है, दिन भर रोते हुए गाने क्यों सुनते हो, कितना शोर है इस म्यूजिक में, कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, सुना तुमने, उफ, इस सूची का कोई अंत नहीं। हाँ, तो इन सारी हिदायतों के नॉन स्टॉप प्रसारण की वजह से हम माँ को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन सारी संतानों की तरफ से मेरा ऑनेस्ट कन्फेशन है कि यह सारी बातें हमें माँ के सामने कितनी ही बुरी लगे, लेकिन अकेले में या शहर से बाहर जब पिज्जा बर्गर से पेट भरते हैं या हल्के से जुकाम में भी बेहाल हो जाते हैं, तब बेहद शिद्दत से याद आती है। और यकीन मानिए कि गाड़ी चलाते समय आपके कानों में आवाज गूंजती है और हम गाड़ी की रफ्तार कम कर लेते हैं। खाना खाते समय माँ सामने नजर आती है और हम धीरे धीरे चबा कर खाना शुरू कर देते हैं। विश्वास कीजिए कि हमारे दिल दिमाग पर माँ ही का असली राज है। अपराध तो स्वीकारना होगा कि हम माँ की बातों को माँ के सामने गंभीरता से नहीं लेते। दुनिया की सारी मम्मियाँ चाहती है आपका बच्चा या बच्ची हमेशा वैसे ही बने रहे जैसे वे तब थे जब हर बात के लिए आप पर निर्भर थे और आपके अकेलेपन का सहारा थे। आपको मजा आता था जब मोजे पहनने से लेकर बाजार जाने तक उनके हाथ में आपका पल्लू रहता था। लेकिन अफसोस कि आप खुद को उसे स्वतंत्र देखने की कल्पना भी नहीं कर पाती है और आपके के पर निकल आते हैं। जब तक आप उन्हें संभाले स्मटे सेजे, वे फुर्र से उड़ जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है माँ हमें शरीर से तो बड़े होते हुए देखना चाहती है, लेकिन मन से हमें बच्चे के रूप में ही पसंद करती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी समझ का दायरा बढ़ता है, हमारी सोच में परिवर्तन आता है, हम अपने अधिकारों के बारे में सचेत होते हैं या हम स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, आपके शब्दों में जिसे बहस करना या जुबान लड़ाना कहा जाता है। आपकी त्योरियां चढ़ने लगती है। अरे आज आपका दिवस है तो शिकायत नहीं कर सकते, आज तो गुनाहों को मानने की बारी है। हाँ, तो हम मानते हैं। यह तीसरा अपराध की आपके सामने आवाज ऊंची हो जाती है।
लेकिन विश्वास कीजिए कि गुस्सा शांत होते ही हम पछताते हैं, फिर वही के बताते नहीं। आज बता रहे हैं तो मान भी लीजिए कि हम सच कह रहे हैं। गुनाह तो बहुत है, पर अगर हर एक की माफी ही मांगने लगे तो फिर आपका कैसा दिवस। माँ से भी कोई माफी मांगता है भला ना? माँ तो वह जो अपनी होती है, बहुत अच्छी होती है, और उससे माफी नहीं मांगी जाती, इसीलिए तो वह सबसे स्पेशल होती है, क्योंकि वह कभी नहीं रूठती, कभी भी नहीं। दुनिया की सारी मम्मियों, दुनिया के सारे बच्चे आज आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। आप सुन रही है ना माँ? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें, और भविष्य में आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।